हेलो फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा एक दोस्त तो जरूर होगा जो कि हमेशा शेयर को प्रमोट करता होगा। जैसे कि वो बोलेगा कि भाई तूने डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाया, उससे अच्छा तो जुबिलेंट का सेल ले जाता। नेस्ले का कॉफ़ी पी लिया, उससे अच्छा तो नेस्ले का सेल ले जाता। इस तरीके से बहुत सारे सेल्स को प्रमोट करता होगा। लेकिन क्या आपने उससे कभी पूछा है कि भाई अभी मैं बिरयानी खा रहा हूँ, इसके बदले में कौन सा सेल ले जाता हूँ? आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडिया के बासमती राइस मार्केट में बहुत ही लीडिंग पोजीशन में है और ये दुनिया भर में 60+ कंट्रीज में अपने बासमती राइस को एक्सपोर्ट करता है। तो उस कंपनी का नाम है एलटी फूड्स, या फिर उसे हम दावत के नाम पर भी बुला सकते हैं। तो आज हम उसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और ये कंपनी के वैल्यूएशन और इसके बारे में भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये कंपनी जनरली 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। पहला हो गया जो बासमती राइस या फिर जो स्पेशलिटी राइस सेगमेंट है, इस सेगमेंट में एक ऑपरेट करती है। दूसरा हो गया ऑर्गेनिक फूड के सेगमेंट में ये ऑपरेट करती है, और तीसरा इनका जो सेगमेंट है ये हेल्थ एंड कन्वीनियंस फूड पे फोकस करते हैं। तो पहले सेगमेंट की अगर बात करें, जो बासमती राइस या फिर जो स्पेशलिटी राइस का सेगमेंट है, ये इनके जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 83% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि ऑलमोस्ट मेजर जो चंक होता है इनका यही एक सेगमेंट में आ जाता है। और इस सेगमेंट को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया B2B और एक हो गया B2C। B2B मतलब ये जो होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, या फिर कैटरिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, इनको ये लोग बासमती राइस प्रोवाइड करते हैं। और B2C मतलब हमारा जो रिटेल आउटलेट्स हो गया वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से हम लोग खरीद के लाते हैं। तो B2B में ज़्यादा कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, ये लोग डायरेक्ट होटल के साथ टाई अप करते हैं और उन्हें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन B2C में ये बहुत सारे ब्रांड्स को ऑपरेट करते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लोग डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ब्रांड को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि इंडिया में आपने नाम सुना होगा दावत का, तो दावत इनका ही एक ब्रांड है और ये इंडिया के मार्केट में बहुत ही अच्छा मार्केट सेल लेके बैठा है। उनका जो यूएस में जो ब्रांड ऑपरेट होता है, सेम बासमती राइस का जो यूएस में ब्रांड ऑपरेट होता है उसका नाम है रॉयल। और ये जो रॉयल है ये यूएस के बासमती राइस मार्केट में 50% मार्केट सेल लेके बैठी है। और इनका बहुत सारे ब्रांड्स मिडिल ईस्ट और यूके में भी ऑपरेट होते हैं। जैसे कि मिडिल ईस्ट में उन्होंने 2017 में 2 ब्रांड को एक्वायर किया था, जिसका नाम है रोजाना और गोल्ड चिली इंडस वैली। और यूके में ये और एक ब्रांड को ऑपरेट करती है जिसका नाम है 817 एलिफेंट। तो ये तो हो गया उनका पूरा बासमती राइस और स्पेशलिटी राइस का जो सेगमेंट हो गया। तो अभी आते हैं उनके दूसरे सेगमेंट में, जो कि ऑर्गेनिक फूड्स। तो ऑर्गेनिक फूड्स में क्या होता है कि ये जो बिना पेस्टिसाइड वाला खाना प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो उनका ग्रीन्स प्रोवाइड करती है या फिर जो राइस प्रोड्यूस होता है वो बिना पेस्टिसाइड के होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो ये सारी चीज़ों को ये लोग कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक सेगमेंट है ये इनके रेवेन्यू में लगभग 13% का कंट्रीब्यूशन देता है। और ये ऑर्गेनिक सेगमेंट के अंदर 2 तरह का ब्रांड को ऑपरेट करते हैं, जो कि हो गया इको लाइफ और लीफ। और इको लाइफ के अंदर भी जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि सोया, फ्लावर, पॉल्स, सीड्स, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ये लोग सप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो अभी आते हैं नेक्स्ट और सबसे नया वाला सेगमेंट पे, जो कि है हेल्थ और कन्वीनियंस सेगमेंट। ये इनका जो रेवेन्यू है बहुत ही छोटा सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 2% का ये कंट्रीब्यूशन देता है। तो इस सेगमेंट को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हेल्थ का सेगमेंट और एक हो गया कन्वीनियंस का सेगमेंट। तो हेल्थ सेगमेंट में ये लोग जनरली अभी 2 प्रोडक्ट ही प्रमोट कर रहे हैं। एक हो गया दावत सेहत, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू रहता है और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिकली प्रिपेयर होता है। और इनका और एक प्रोडक्ट हो गया दावत क्विक ब्राउन राइस। और अगर हम कन्वीनियंस सेगमेंट का बात करें देन ये इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जैसे कि सॉस हो गया, उनका एक कारीगरी नाम का एक प्रोडक्ट है जो कि एक राइस बेस्ड स्नैक है, और एक कुपर राइस नाम का एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो कि आप 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं, और रेडी टू हीट, यानी कि आप पानी डालिए और 90 सेकंड में एक चीज़ तैयार हो जाएगा, जो राइस तैयार हो जाएगा। उस तरह का प्रोडक्ट भी ये कन्वीनियंस सेगमेंट में प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया उनका पूरा सेगमेंट कि बासमती राइस से लेके हेल्थ एंड कन्वीनियंस सेगमेंट तक ये सारी चीज़ों में फोकस करते हैं। और अभी समझते हैं ये इंडस्ट्री का ओवरव्यू कैसा है। तो अगर हम राइस प्रोडक्शन को देखेंगे देन चाइना इसमें लीडिंग पोजीशन में है और इंडिया सेकंड पोजीशन में है। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट का बात करते हैं देन इंडिया इसमें पूरे वर्ल्ड वाइड में 65% मार्केट शेयर लेके बैठा है। और अगर हम स्पेशली बात करेंगे बासमती राइस का देन इंडिया का मार्केट शेयर इसमें 85% है और बाकी का मार्केट शेयर पाकिस्तान का है। लेकिन पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का जो बासमती राइस है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए जो अफ्रीका के बहुत सारे लोग होते हैं वो पाकिस्तानी राइस से इंडियन राइस की तरफ मूव करे। तो ये देखा जा सकता है कि इंडिया का जो मार्केट शेयर है बासमती राइस में वो 90% भी जा सकता है फ्यूचर में। लेकिन ये तो हमने बात कर लिया कि एक्सपोर्ट कौन करता है।
लेकिन कंज्यूम कहाँ पे होता है? जैसे कि हम एक्सपोर्ट करें तो कोई ना कोई तो कंज्यूम कर रहा होगा। तो वर्ल्ड का 3/4 ऑफ द बासमती राइस मिडिल ईस्ट में ही कंज्यूम होता है। तो मिडिल ईस्ट मतलब जो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, ये जो सारे कंट्रीज हो गए जो मिडिल ईस्ट कहलाते हैं, इसमें ही 3/4 ऑफ द बासमती राइस कंज्यूम होता है। और इसीलिए कंज्यूम होता है क्योंकि उनका एक त्यौहार होता है रमजान, जिस टाइम पे ये बहुत सारे बासमती राइस को कंज्यूम करते हैं। तो जो भी कंपनी ये बासमती राइस के फील्ड में या फिर स्पेशलिटी राइस के फील्ड में ऑपरेट करती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन को कैप्चर करना या फिर मिडिल ईस्ट सेक्शन को कैप्चर करना। तो अगर हम स्पेशली मिडिल ईस्ट के बारे में बात करें, देन इसमें एक कंपनी का बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है जो कि दावत का कंपटीटर है, वो है इंडिया गेट्स। इंडिया गेट्स का अगर मिडिल ईस्ट सेगमेंट में बात करें, लगभग 70 से 80% मार्केट शेयर है और दावत का इस सेगमेंट में बहुत कम मार्केट शेयर है। तो इसी चीज़ को कैटर करने के लिए इन लोगों ने 2 एक्विजिशन किया था 2017 में, जिसका नाम है रोजाना और गोल्ड सील इंडस वैली। तो इसके जरिए क्या कर रहे हैं कि जो इंडिया गेट का मार्केट शेयर है वहाँ से अपने पास लाने का ट्राई कर रहे हैं। और अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया में इंडिया गेट का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 35% है और दावत का मार्केट शेयर 19% है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है जो कि नॉर्मल बासमती राइस प्रोवाइड करते हैं, उससे बहुत सारे लोग ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स यानी कि इंडिया गेट और दावत के पास आ रहे हैं। और क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स ही पूरा मार्केट में लगभग 50 to 60% ऑफ द मार्केट में कैप्चर करके बैठे हुए, तो जो भी अगर मार्केट में शिफ्ट आता है तो ये लोगों के पास ही आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी देखते हैं इस कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो पहला चीज़ ये है कि इनके पास एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही रोबस्ट सप्लाई चेन है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ऑलरेडी 60+ कंट्रीज में ऑपरेट करती है और ये लगभग 1,50,000 रिटेल आउटलेट्स में अपने चीज़ों को सप्लाई करते हैं और इनके पास लगभग 800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो इसके वजह से अगर इनका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिक सेगमेंट में हो गया, कोई हेल्थ सेगमेंट में हो गया या फिर कोई कन्वीनियंस सेगमेंट में हो गया, तो प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही जल्दी और नए ज्योग्राफीज में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, जिसके वजह से इनका जो सेल्स का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। और दूसरा अपॉर्चुनिटी इनके पास ये है कि बहुत सारी ज्योग्राफीज में ऑपरेट करते हैं। तो जब आप बहुत सारी ज्योग्राफीज में ऑपरेट करते हैं तो एक ज्योग्राफीज में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। जैसे कि आप अभी वीडियोस में देख सकते हैं कि इनका लगभग 70% जो रेवेन्यू होता है वो बाहर से आता है, यानी कि एक्सपोर्ट करने से आता है। तो अगर किसी एक कंट्री में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम होता है तो इनके बिजनेस को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। और एक और भी चीज़ ट्राई करिए कि इनका जो बासमती राइस का रेवेन्यू शेयर है इनके टोटल प्रॉफिट में, वो थोड़ा कम हो जाए। इसीलिए वो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने का ट्राई करे ताकि उनका बासमती राइस पर से डिपेंडेंसी कम हो जाए। तीसरा चीज़ ये है कि दावत का एक बहुत ही अच्छा ब्रांड वैल्यू है, जिसको यूज करके दावत कुपा राइस और दावत के सॉस और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट उसी सेम रेंज में ऑपरेट कर पा रहे हैं। जैसे कि मैगी का पहले हमने मैगी नूडल्स देखा था, उसके बाद मैगी का मसाला आ गया, उसके बाद मैगी का सॉस आ गया। उसी तरह से दावत का ब्रांड नेम को यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके से नए नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च करे, जो कि इनका कॉम्पिटिटर इंडिया गेट अभी नहीं कर रहा है। और चौथा अपॉर्चुनिटी ये है कि इस बिजनेस में हाई एंट्री बैरियर है, जिसकी वजह से बहुत सारे अदर्स प्लेयर्स इस बिजनेस में घुसने का ट्राई नहीं करे। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा क्वालिटी का बासमती राइस बनाना है जिसमें बहुत ही अच्छा अरोमा हो, जिसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट हो, तो आपको 2 साल के लिए उसे स्टोर करके एजिंग करना पड़ता है। और जिसकी वजह से इनका जो इन्वेंट्री पीरियड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम ऑर्गेनिक सेगमेंट का इनका बात करें, देन उसमें आपको 3 साल के लिए एजिंग करना पड़ता है, यानी कि लगभग 1000 डेज तक आपको एजिंग करना पड़ता है। तो इस तरह से इतना ज़्यादा देर अगर इन्वेंट्री में आपको चीज़ स्टोर करके रखना पड़ता है, देन ये आपके लिए एक प्रेशर हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स इस बिजनेस में घुसने का ट्राई नहीं कर रहे। और चौथा अच्छा चीज़ ये लोग ये करें कि इनका जो डेप्थ होता है, क्योंकि अगर ये पहले खरीदते हैं, उसके बाद 2 साल के लिए एजिंग करते हैं और उसके बाद उसे सेल करते हैं, तो इसकी वजह से इनका डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस कंपनी का। तो लेकिन अभी ये देखा गया है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से अपना डेप्थ को रिड्यूस करे, जो कि इसके बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत ही अच्छी तरीके से मदद कर सकती है। तो अभी बात कर ले इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। तो करेंटली इसका पी लगभग 7 से 8 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.21 है और इसका पेग रेशियो 0.28 है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ता है। देखिए, आप अगर सिर्फ रेशियो को देख के जज करेंगे देन ये सस्ता लग रहा होगा, लेकिन इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो अभी जो राइस का सेगमेंट है वो पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो गया है। तो अगर आपको एक शेयर में गेन चाहिए या फिर एक शेयर में प्रॉफिट चाहिए, देन आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक हो गया उसका अगर सेल्स में ग्रोथ आ रहा है तो उस तरीके से आपको शेयर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, और दूसरा हो गया अगर उसका पी को शिफ्ट हो जाएगी, जैसे कि एफएमसीजी और आईटी कंपनी का पी बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो शुगर कंपनी या फिर स्टील कंपनी का पी थोड़ा लो होता है। तो उस तरीके से अगर इसका पी शिफ्ट हो जाता है तो इसकी वजह से हमें शेयर में इसका ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
तो अगर इस कंपनी के स्पेशली बात करें, दावत के बारे में हम लोग बात करें, तो दावत दो चीज़ें कर रहे हैं। दावत का एक्चुअली जो सेल्स का ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है, जैसे कि उनका हेल्थ सेगमेंट हो गया, कन्वीनियंस सेगमेंट हो गया और ऑर्गेनिक सेगमेंट हो गया। और इनका जो ऑर्गेनिक सेगमेंट में अगर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ जाता है, जैसे कि अगर इनका हम मैनेजमेंट के कमेंट्री पे फोकस करें, देन ये लोग बोल रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर ये जो हेल्थ एंड कन्वीनियंस सेगमेंट से 12% इनका रेवेन्यू आ जाएगा। तो उसके बाद शायद उसको एफएमसीजी का वैल्यूएशन मिल सकता है, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली इसमें इतना जल्दी ग्रोथ देखने को शायद नहीं मिल सकता है। तो अभी तो हमने इसका अपॉर्चुनिटी और वैल्यूएशन के बारे में बात कर लिया, तो अभी देखते हैं इस कंपनी में रिस्क क्या क्या है। तो पहला रिस्क हो जाता है ये रॉ मटेरियल का रिस्क हो जाता है, क्योंकि इनका सारा चीज़ पेडी ग्रेन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको पेडी ग्रेन्स मिलेगा आप उसे हेज करेंगे, देन उसके बाद उसे सेल करेंगे। तो अगर किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, देन इनके बिजनेस में बहुत ही बुरी तरीके से वो इफेक्ट कर सकता है। दूसरा रिस्क हो जाता है क्योंकि इसका 70% ऑफ द सेल एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो कहाँ पे अगर कोई एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाता है या फिर फॉरेन करेंसी में कोई प्रॉब्लम आता है, देन इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और तीसरा चीज़ ये है कि अगर इनका प्रोडक्ट मिक्स अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर हमारा जो हेल्थ एंड कन्वीनियंस सेगमेंट है वो हमारे रेवेन्यू में 12% कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके वजह से शायद उनको एफएमसीजी का वैल्यूएशन मिल सकता है या फिर इनके शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं करता, देन इनके सेल्स में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, जो कि अल्टीमेटली शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये था दावत का पूरा एनालिसिस, ये बिजनेस मॉडल क्या है, इसका इंडस्ट्री कैसा दिखता है, इसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, इसका वैल्यूएशन और इसका रिस्क क्या क्या है। तो आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आए देन वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।